जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि टेंस आखिर बने कैसे हैं, टेंसेज के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, किसी भी हिंदी या इंग्लिश में लिखी हुई सेंटेंस का टेंस कैसे पता करेंगे पलक झपकते। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस, टेंस यानी काल। टेंस दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, टाइम और एक्शन, यानी टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन ही टेंस कहलाते हैं। लेकिन कहिएगा कि सर टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन टेंस कैसे कहलाते हैं? तो हाँ, यदि मैं आपको कोई कार्य करने बोलूं कि आप एक पत्र लिख दो, तो आप पत्र लिखने के लिए समय मांगोगे कि नहीं? बोलो, मांगोगे। तो आप कहना ये चाहते हो ना कि कोई भी एक्शन करने के लिए टाइम चाहिए। जैसे मैं आपको बोला पत्र लिख दीजिए, आप टाइम मांगे, यानी कोई भी एक्शन करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है और जहाँ पे हम लोग टाइम को लगाते हैं वहाँ कोई ना कोई एक्शन होता ही है। इसीलिए टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन टेंस कहलाते हैं। यदि आपसे अब कोई पूछता हो कि व्हाट इज टेंस, तो आप बोलें टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस एक्शन। पुराना डिफिनेशन को आप छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं टेंस बने कैसे हैं, वो हम लोग देखते हैं। टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टाइम कितने तरह के होते हैं उसको ब्रेक करके देखते हैं और एक्शन कितने तरह के होते हैं, और फिर दोनों को जोड़ करके देखेंगे, टेंस बना करके हम लोग देखेंगे। टाइम तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यानी भूत, प्रेजेंट यानी वर्तमान, फ्यूचर यानी भविष्य। बीता हुआ समय को हम लोग पास्ट बोलते हैं, जो समय अभी चल रहा है, जारी है, प्रेजेंट, और जो टाइम आएगा फ्यूचर कहलाएंगे। यानी बीता हुआ समय, गुजरा हुआ समय पास्ट, जो समय चल रहा है प्रेजेंट, और जो समय आएगा वो फ्यूचर। इनडेफिनिट जो केवल एक्शन को दिखाए, वैसा एक्शन जो अनिश्चित हो। एक्शन कितने तरह के होते हैं? चार तरह के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन का प्रोसेस है कि कोई भी एक्शन है वो एक्शन किस प्रोसेस में है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं आपको खाने के लिए 4 रोटी दिए, कुछ सब्जियां भी दी और कुछ और सैलेड या भुजिया दिया। तो जैसा ही आपको खाने के लिए दिया गया, आप खाना शुरू करते हैं। तो जब आप खाना शुरू करते हैं तो इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहलाते हैं। यदि आप किसी एक्शन को करना शुरू करेंगे, कंटिन्यूअस कहलाएंगे। जैसा ही आप खाना शुरू करेंगे, बोलेंगे देखो खा रहा है, यानी कंटिन्यूअस। लेकिन आप चारों रोटी के खा गए, सब्जी दाल सारा खा गए, तो वो परफेक्ट में कहलाएगा। जब हम लोग किसी काम को फिनिश कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो इंग्लिश में उसे परफेक्ट कहते हैं। लेकिन आप अभी तक 2 ही रोटी को खाए हो, तो 2 रोटी का काम तो कंप्लीट कर दिए, तो वो परफेक्ट कहलाएगा। और 2 रोटी को आप खा ही रहे हो तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी जो काम को हम लोग बीच में कर रहे होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब किसी काम को आप करना शुरू करते हैं, कंटिन्यूअस। जब किसी काम को आप पूरा कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, परफेक्ट। जब किसी काम को आप बीच में कर रहे होते हैं, यानी काम का कुछ भाग पूरा कर देते हैं और कुछ भाग को कर ही रहे होते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 एक्शन के प्रोसेस हैं और इंडेफिनिट एक्शन है। इंडेफिनिट एक्शन है और ये तीनों एक्शन के प्रोसेस हैं। लेकिन इंडेफिनिट को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ करके देखे हैं। वो ये कि अगर इंडेफिनिट वाला एक्शन दिखाए तो उसे हम लोग इंडेफिनिट ही कहेंगे, लेकिन अगर इंडेफिनिट होना दिखाता हो उसे हम लोग सिंपल कहेंगे। यदि इंडेफिनिट में एक्शन को दिखाया जाए तो इंडेफिनिट ही कहलाते हैं। यदि इंडेफिनिट में बीइंग यानी होना दिखाया जाए तो वो सिंपल कहलाते हैं। सिंपल एक्शन को नहीं दिखाता है, होना दिखाता है। और ये जो है ये 4 एक्शन दिखाते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक्शन 4 तरह के होते हैं और टाइम 3 तरह के होते हैं। अब बारी आ गया है टेंस बनाने का। देखिए, पास्ट को इंडेफिनिट से ऐड करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस बना। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी एक टाइम पास्ट से 4 टेंस बन रहे हैं। और प्रेजेंट से बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट वाला से भी 4 टेंस बनेंगे और फ्यूचर वाला से भी 4 टेंस बनेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पास्ट से मिला है तो पास्ट हम लोग इंडेफिनिट के 2 भाग में तोड़े हैं तो यूज भी कर लें। तो कैसे, एक टेंस बन जाएंगे सिंपल पास्ट, और अगर पास्ट को इंडेफिनिट से ऐड किए तो पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस और बन गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट को इससे अगर ऐड करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हम लोग टाइम और एक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और हम लोग को क्या प्राप्त हो जा रहा है, टेंस। तो आप समझ गए होंगे कि सर टेंस बनाना तो बहुत इजी है। हम लोग रटते थे कि टेंस के 3 भेद होते हैं और तीनों का 4-4 भेद होते हैं। भेद रटते रटते सारा भेद भूल जाते थे, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलोगे, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि टाइम और एक्शन को मिला देना सिंपल सा तो लग रहा है। अब आपको हम हिंदी में पहचानना भी सिखा दूंगा कि हिंदी के सेंटेंस देखते ही आप उसका टेंस कैसे डिसाइड कर लोगे। तो आप यहां तक सीख लिए कि टेंस। अब हम लोग पास्ट जहां जहां है प्रेजेंट कर देंगे तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएंगे। यदि जहां जहां पास्ट है वहां अगर फ्यूचर को ऐड कर दिए तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप चारों लिख लेंगे ना, इससे 5 टेंस बन जाएंगे पास्ट टाइम से, और प्रेजेंट टाइम से भी 5 टेंस इससे भी बनेंगे, यानी टोटल 15 टेंस होंगे। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनमें अगर पास्ट टाइम को ऐड करेंगे तो पास्ट वाले सारे बन जाएंगे, प्रेजेंट वाले बन जाएंगे, फ्यूचर वाले बन जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे। यदि पास्ट टाइम को हिंदी में पहचानना हो तो उसके अंत में था, थे, थी, मतलब जिसके अंत में था, थे, थी है, आप समझे वो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और जिसके अंत में है, हो, हूँ हो, वो प्रेजेंट टाइम है, और गा, गे, गी फ्यूचर टाइम है। बात को समझ गए। जिसके अंत में था, थे, थी रहे आप आंख मूंद करके वो बोलो पास्ट टाइम है। जिसके अंत में है, हो, हूँ है, आप आंख मूंद करके बोलो कि वो प्रेजेंट टाइम है। जिसके अंत में गा, गे, गी है आप बोल दो फ्यूचर टाइम है। लेकिन हम लोग प्रेजेंट के तो पास्ट को तो था, थे, थी से पकड़ लेंगे, प्रेजेंट को तो है, हो, हूँ, और फ्यूचर को गा, गे, गी। लेकिन बोलिएगा पर सर एक्शन को कैसे? तो आप यहाँ पे समझे, जिसके अंत में ता, ते या ती हो तो आप उसको क्या कह दें? जिसके अंत में रहा, रही या रहे या खड़ा पड़ा आड़ा रहे उसे आप परफेक्ट कहेंगे। यानी कंटिन्यूअस का हिंदी होगा क्या? रहा, रही, रहे, खड़ा पड़ा आड़ा। परफेक्ट का हिंदी में हम लोग चूका, चूकी या चूके, या अंत में हो सकता है या भी रहे। तो परफेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग चूका, चूकी। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या रहेंगे? रहा, रही, रहे या खड़ा पड़ा आड़ा, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी शामिल रहेगा। तो जिसके जहां पे आप ता, ते, ती देखो इंडेफिनिट, ता, ते, ती इंडेफिनिट, रहा, रही, रहे, खड़ा पड़ा आड़ा कंटिन्यूअस। परफेक्ट के लिए चूका, चूकी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए टाइम के साथ, टी यानी टाइम, टाइम के साथ रहा, रही, रहे, खड़ा पड़ा आड़ा रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप समझ गए। हिंदी पकड़ना आपको सिखाएंगे कि आप हिंदी को देखकर यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ हो तो आप उसका टेंस कैसे डिसाइड कर देंगे, कैसे बता देंगे, पलक झपकते। तो जिसके अंत में ता, ते, ती रहे इंडेफिनिट, रहा, रही कंटिन्यूअस, चूका, चूकी परफेक्ट, और टाइम के साथ रहा, रही, रहे परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आप एग्जांपल से समझे। वह गरीब था। अब आप इसका टेंस पहचान के बताइए कि कौन सा टेंस है। तो देखिए, ये कहिएगा सर अंत में था है यानी पास्ट, अंत में था है यानी पास्ट। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ता, ते, ती है, नहीं है, तो इंडेफिनिट नहीं है।
रहा रही है, नहीं, कंटिन्यूअस भी नहीं होंगे। चूका चूकी है यहाँ पे, नहीं, तो परफेक्ट भी नहीं होंगे। क्या टाइम के साथ रहा रही है, नहीं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होंगे। इंडेफिनिट भी ये नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो क्या है, सिंपल है, यानी हम लोग बोलेंगे कि ये सिंपल पास्ट है, यानी हम लोग इसको बोलेंगे क्या, सिंपल पास्ट है। लेकिन मैं लिख दूं मैं बोलता था, मैं बोलता था, तो आप यहाँ पे डिसाइड करें कि ये कौन टेंस है। पास्ट जिसके अंत में था रहे, पास्ट हम लोग समझे, और अंत में क्या है बाबू, ता है, ता यानी इंडेफिनिट, तो ये क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। था है पास्ट, ता है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। आप हिंदी में पकड़ लोगे, वह गा रही थी। अब आप बताइए कि ये कौन टेंस है, तो थी पास्ट और रही कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है सर। वह खाना खा चुकी है, चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी बोल ही देते हैं। तो आप देख रहे हैं थी पास्ट, चुकी परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कैसे पहचानेंगे। मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था, अभी पास्ट वाला दे रहा हूँ तो पास्ट ही समझे, तो पास्ट है ये, और आप ये कहेंगे कंटिन्यूअस, हाँ कहिए, लेकिन इसमें टाइम भी है, तो टाइम के साथ अगर रहा रही रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अंत में था है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात को समझ गए, यानी हम लोग टेंस भी पहचानना सीख गए हैं कि जिसके अंत में केवल टाइम रहे वो सिंपल है, टाइम के साथ एक्शन हो इंडेफिनिट, ता देती रहे तो इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी अब हम लोग था थे थी के जगह पे है हो हूँ कर दूं तो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब आप सारा टेंस पहचान लोगे, इसी से हिंदी में पहचान लोगे। मैं अब आपको वर्ब से टेंस पहचानना सिखा दूंगा। यदि कहीं पे V1 लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट कर रहा है, यदि कहीं पे V2 आ जा रहा हो पास्ट इंडेफिनिट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट। V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब, और V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आता है लेकिन प्लूरल, V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर। यदि कहीं पे V1 लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 पास्ट इंडेफिनिट, V3 परफेक्ट, V4 कंटिन्यूअस, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं B से बना एम, और B का V1 एम और होते हैं, और B का V2 वाज वर, B का V3 बीन, B का V4 बीइंग, B का V5 इज, हैव का V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज, डू का V2 डिड, V3 डन, डूइंग डज, ईट का V2 एट, ईटन, ईटिंग एट्स, प्ले प्लेड, प्लेड, प्लेइंग प्लेज। अभी मैंने 4 से 5 वर्ब को लिखे हैं ताकि मैं टेंस पकड़ना सिखा दूं। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस कैसे जानेंगे। तो आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। आप यहाँ पे देखो V5 है, तो जहां पे V5 रहे आप उसे क्या कहोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि उसका वर्ब से उसका टेंस को पता लगा लेते हैं हम लोग। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप यहां देखो एम और प्लेइंग है, तो एम प्रेजेंट और प्लेइंग V4 है, तो V4 क्या दर्शा दे रहा है, कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखे हैं जो, तो जब यदि किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए या 2 से अधिक वर्ब आ जाए तो पहला वाला वर्ब टाइम केवल दिखाता है, टाइम, यानी ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये एक्शन को दिखा रहा है। और यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो एक्शन और टाइम दोनों को दिखाता है, और यदि किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाए तो एक वर्ब जो पहला होते हैं वो टाइम दिखाएगा और बाकी का जितने भी वर्ब आ जाए वो एक्शन को दिखाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप यहां देखें प्रेजेंट हैज है, तो हैज क्या दर्शा रहा है, प्रेजेंट,
और डन DONE डन परफेक्ट, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है रानी हैज डन इट प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखें, यू हैव बीन टीचिंग, आप यहाँ हैव देख रहे हो, बीन देख रहे हो, टीचिंग देख रहे हो, ये कौन टेंस है? तो ये प्रेजेंट पहला वाला वर्ब टाइम को दिखाएगा, ये दिखा रहा है परफेक्ट, बीन BEEN परफेक्ट को दिखा रहा है, और टीचिंग कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी एट ब्रेड, वह रोटी खाई, एट अब देखो क्या है? V2 है। तो V2 क्या दर्शाता है? V2 दर्शाता है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट हूं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। मोना वाज ईटिंग राइस, वाज और ईटिंग, वाज यानी पास्ट, वाज पास्ट को दिखा रहा है टाइम, और ईटिंग एक्शन को दिखा रहा है यानी पास्ट कंटिन्यूअस। ईटिंग है यानी V4 है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप यहां देखो हैड डन, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड क्या है? V2 है, V2 यानी पास्ट। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हैड तो V3 भी ऐसा है, तो हम यहाँ V3 क्यों ना बोले, V2 ही क्यों बोले? तो आप समझना, जब यहाँ V3 है तो यहाँ V2 ही होगा, क्योंकि V3 के पास V3 नहीं आता, जब भी आएंगे तो बढ़ते क्रम में वर्ब आएंगे। हाँ, तो इस तरह समझे, V2 V3 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इस सेंटेंस को देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं अब समझता हूं कि टेंस को पहचान लीजिएगा, केवल आपको करना क्या है कि वर्ब के फॉर्म याद रखना है, बाकी टेंस याद हो जाएंगे। नहीं, आप इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे तो थोड़े ना आप खोजने जाएंगे कि किसके अंत में रह रही है, आप वहां पे वर्ब से ही पहचानेंगे कि ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ा ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो यदि आप वर्ब के फॉर्म याद रखते हो, टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बने हैं वो सीखते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो तो ये किसके स्ट्रक्चर है? तो कहिएगा V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, यही तो बोलेंगे। यदि सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर और V4 ऑब्जेक्ट आए तो ये प्रेजेंट और ये कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यदि लिखा हुआ है सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी डाल सकते हो, और यहाँ पे ना लिखा तो उसे कोई दिक्कत नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यदि मैं एक स्ट्रक्चर लिख दूं, सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आप क्या कहोगे कि सर हैज और हैव है, तो हैज और हैव प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है और बीन परफेक्ट को दिखा रहा है, V4 कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह लिखा हुआ है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहेंगे? सर ये पास्ट इंडेफिनिट है, यही तो बोलेंगे आप। यदि सब्जेक्ट वाज, वर, V4 ऑब्जेक्ट, आप कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यदि लिखा हुआ सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो ये क्या हो जाएंगे? पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैड, बीन, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर होंगे? तो आप बोल रहे हैं सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चर भी बनाना सीख गए होंगे, या ये सीख गए होंगे कि स्ट्रक्चर बना कैसे होगा। अब आप ये सीख गए होंगे कि सारे जो टेंसेज के स्ट्रक्चर हैं ऐसे बनते हैं, कितना आसान है, और हम लोग सारे स्ट्रक्चर को राटा करते थे। तो कहेंगे, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर सारा को तो बताएं, ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, पास्ट का, लेकिन फ्यूचर का नहीं बताएं जो, तो फ्यूचर टेंस होता ही नहीं। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। जैसे आप बोलो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये इमेजिनेशन ही तो है प्रेजेंट का। प्रेजेंट में जो इमेजिन करते हैं वही फ्यूचर में पूरा करते हैं, तो फ्यूचर कोई टेंस होता नहीं, बल्कि वो प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, इसीलिए फ्यूचर टेंस प्रेजेंट के मदद से बना है। यदि मान लीजिए कि ये प्रेजेंट का सारा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ।
तो फ्यूचर बनाने के लिए केवल हम लोग विल और शैल को ऐड कर दीजिए प्रेजेंट वाला में। तो प्रेजेंट क्या है, विल शैल, तो सब्जेक्ट विल शैल, और यहाँ पे ये विल शैल कहता है कि हमको केवल V1 चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन गया। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट और विल शैल ऐड कर दिए, लेकिन विल शैल कहता है कि हमको ओरिजिनल चाहिए, तो इज एम आर का ओरिजिनल क्या है, बी है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी, वी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गए। यदि सब्जेक्ट और विल शैल यहाँ पे ऐड कर दूं, सब्जेक्ट और विल शैल यहाँ पे ऐड कर दूं, तो ये विल शैल कहता है कि हमको V1 केवल चाहिए, तो आप यहाँ से हैज को हटा दो और हैव लिख दें, यानी सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन गए। यदि सब्जेक्ट और विल शैल और यहाँ पे हम केवल हैव का लगा दिए, तो ये क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। यानी सारे इंग्लिश का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बने हुए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश में यदि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो तो वर्ब के मदद से आप उसका टेंस पहचान लोगे। हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो उसका भी टेंस पहचान लेंगे, और इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो उसका भी टेंस पहचान लेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय।